साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निगम बिजली विभाग 2019 से 2021 तक के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने का कार्य कर रहा है। प्रोसेस में है वो काम। टेंडर कुछ एक के हो चुके हैं और उनका कार्य भी चल रहा है। कुछ एक के कनेक्शन रिलीज़ भी हो गए हैं और बाकी जो ट्यूबवेल कनेक्शन बचे हुए हैं उनके वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए निगम प्रोसेस आगे कर रहा है। उनकी डिटेल मैनेजमेंट द्वारा मांगी गई है वर्क ऑर्डर करने के लिए। तो जैसे ही वर्क ऑर्डर इश्यू हो जाएंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन 2019 से 2021 तक जिन्होंने आवेदन किया था और उनका लोड 10 bhp या उससे कम है तो उन्हें निगम द्वारा बिजली का कनेक्शन न देकर सोलर का कनेक्शन देने की बाध्यता की शर्त लगाई हुई है। तो इस विषय में कोई अपडेट नहीं है, कोई इसमें डील नहीं दी गई है इस कंडीशन में। तो बहुत से साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने 10 bhp का अप्लाई कर दिया लेकिन हमारे एरिया में सोलर कनेक्शन कामयाब नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। और अगर हम दोबारा से एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो अभी 2024 में काउंट होगी, वो पता नहीं कब तक मिलेगा, हमारी सीनियरिटी लूज हो जाएगी इससे। तो हम किस प्रकार से अपनी डिमांड जो है और अपनी ये बात कि हम सोलर का कनेक्शन नहीं लेना चाहते, इसकी बाध्यता को हटाया जाए। हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए, ज़रूरत पड़े तो हम अपना लोड बढ़वाने के लिए तैयार हैं। तो इस बात को हम किस प्रकार से निगम मैनेजमेंट व सरकार के सामने रख सकते हैं जिससे इस पर सुनवाई हो और हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मिल जाए। तो साथियों, जहाँ तक मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और इसकी हो सकता है कि सरकार के द्वारा आपकी जो डिमांड है उसे सुना जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए और अगर वो सही हो तो उसको लागू भी किया जाए। ये जो इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल विचार हैं, कोई इसे फॉलोअप करने के लिए बाध्य नहीं है। वह आप अपने हिसाब से डिसीज़न लें, अपने विवेक से डिसीज़न लें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप निगम की हर एक एक्टिविटी, हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहें। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। मैंने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखी हुई है जिसमें जो उपरोक्त समस्या हमने डिस्कस करी थी उसके बारे में। तो साथियों, हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे माननीय बिजली मंत्री महोदय से कि वो इस मैटर को सुने, समझें और उस पर पॉजिटिव कार्रवाई करते हुए, इस पर किसानों के हितों की ध्यान में रखते हुए इस पर डिसीजन ले। तो साथियों, आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो एड्रेस किया गया है माननीय बिजली मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार। विषय है 10 bhp तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में। श्रीमान जी, मैं आपका नाम जो भी है, रामलाल पुत्र श्यामलाल, गांव रामपुरा, जिला महेंद्रगढ़, आपका जो भी एड्रेस है वो लिखें इसमें। हरियाणा का निवासी हूं और पेशे से एक किसान हूं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार में आपको बिजली एवं परिवहन मंत्री बनाए जाने की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आपका ध्यान किसान से जुड़े एक विशेष मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने व बहुत से अन्य किसान भाइयों ने 2019 से 2021 के दौरान नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। 7.5 bhp या 10 bhp जो भी आपने लोड अप्लाई किया था वो लिखें। इसके बाद निगम ने 30 मई 2023 को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए, परंतु उसमें यह शर्त रखी गई कि जिन्होंने 10 bhp या 10 bhp से कम के लोड के लिए आवेदन किया है उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, उन्हें सोलर का कनेक्शन दिया जाएगा। परंतु जब आवेदन किया गया था तो इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से किसान पहले ही समझ ले कि उसे सोलर का कनेक्शन लेना है या बिजली का कनेक्शन लेना है। अगर ऐसी कंडीशन पहले रखी गई होती तो हम बिजली के कनेक्शन के लिए 10 bhp से ज़्यादा के लोड के लिए अप्लाई कर देते। मान्यवर, हमारे एरिया में सोलर का ट्यूबवेल कनेक्शन कारगर नहीं है।
एक तो वाटर लेवल नीचे है, दूसरा सोलर का जो कनेक्शन मिलेगा हमें वो दिन में कार्य करता है और इतने समय कार्य नहीं कर पाता जिससे सिंचाई पूरी हो जाए हमारी। हालांकि निगम ने इस विषय में 9 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था और उन आवेदकों को लोड बनाने का मौका दिया था जिनके गांव में वाटर लेवल 40 मीटर से नीचे है और वो सोलर की बजाय इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहते हैं। परंतु निगम द्वारा विलेज वाइज जो ग्राउंड वाटर लेवल की लिस्ट जारी की गई थी उसमें वाटर लेवल सही नहीं दर्शाया गया था, जिससे ज़रूरतमंद किसान बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन पाने में असमर्थ हैं। मान्यवर एक किसान का जीवन पूर्ण रूप से उसकी रोजी रोटी खेती बाड़ी पर निर्भर होती है। अगर हमें बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला तो खेती करने में हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना होगा, जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। आपकी कार्यशैली अलग है, आप तथ्यों के आधार पर फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं और आपने जनता के पक्ष में बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो और कोई नहीं उठा सकता। अतः आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी इस समस्या का समाधान करवाया जाए और जो आवेदक सोलर का कनेक्शन नहीं लेना चाहता, बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है, उसके लिए ये व्यवस्था की जाए कि उसे बिजली का कनेक्शन दिया जाए, चाहे लोड कितना भी हो। अगर इसके लिए लोड की कंडीशन है तो हम लोड बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपके इस कार्य के लिए हरियाणा का किसान आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। उसके बाद प्रार्थी अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ट्यूबवेल कनेक्शन का जो आवेदन किया है उसके आवेदन संख्या। ये तो हो गया पत्र जो आप एड्रेस करेंगे मंत्री महोदय को, बिजली मंत्री महोदय को। और ये भेजेंगे कैसे? आप विभिन्न माध्यम से भेज सकते हैं। एक तो आप बाय पोस्ट इसे भेज सकते हैं, दूसरा आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करते हैं मंत्री जी की ईमेल आईडी, मैंने चेक करी थी तो उनकी जीमेल आईडी है anilvijmla@gmail.com और एक दूसरी मेल आईडी और है anilvijcomplaints@gmail.com। आप उन्हें ट्विटर पर भी फॉलो करके और अपना ये मैटर पुटअप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। साथ ही फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। और एक विशेष बात, हर महीने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें मंत्री महोदय रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और समस्याओं को सुनते हैं और सुलझाते हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं कि मंत्री जी की जो ग्रीवेंस मीटिंग है वो कहाँ पर है और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वहाँ पर फिजिकली उपस्थित होकर आप उन्हें अपनी समस्या, अपने डिमांड्स दे सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप अपना जो पक्ष है वो सरकार के सामने, निगम मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं, जिससे इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद की जा सकती है। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।